मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आ चुके हैं अपने 64th डे पे और कल जैसे बोला था भाई वैसे ही हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है, ठीक है। हालांकि ये देखो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बहुत बार गलत होते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, मार्केट में अगर आप प्रैक्टिस करते हो, है ना, प्रैक्टिस करते हो सही चीजों की, तो एक्यूरेसी की लेवल धीरे 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 अपने आप बढ़ता है। आप सोचो एक दिन में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ने वाला भाई, साफ सी बात है। लेकिन आप अगर चीजों की प्रैक्टिस सही तरीके से करते हो, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कल का वीडियो आप जाके देखो, ये क्या है, एक वेब सीरीज की तरह है। मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स अ वेब सीरीज। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है और आप सीधा आज जंप कर रहे हो तो आपको धूल भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे, चीजों को समझोगे, इसको पकड़ के चलोगे, ठीक है। हम डे 64 पे आ चुके हैं, है ना। 64 डे पे पहुंचना, उसको धीरे धीरे देखो आगे बढ़ना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम यहां तक पहुंच पाए हैं। 1 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था और एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए वीडियो नहीं पोस्ट की हो, है ना। एक भी दिन, एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है। हाँ, एक दिन हुआ था, लेकिन मैंने वीडियो अपनी साइड से पोस्ट की थी, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आई। वो मेरी साइड से गलती नहीं है, अब मैंने पोस्ट की थी वो, लेकिन, है ना। तो ये वाली बात है। कल मैंने आपको क्या बोला था? कल मैंने यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हो रहा था आपका, यहाँ पर ये सब चीजें हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये चीज तो हो ही गई। लेकिन मैंने देखो आज सुबह इस जगह पे आपको टेलीग्राम पे बताया था, और मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ टेलीग्राम पे भले ही, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया था यहाँ पर, है ना, इस जगह पे। और मैंने क्या बोला था, एक डबल बॉटम जैसा चार्ट पैटर्न जो है फॉर्मेशन हो सकता है, और 22,300 लेवल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और यहीं से मार्केट आज पूरी घूम गई, है ना। अब ये मत सोचना कि हर बार ऐसा होता है, ठीक है। जहां से हम बोलेंगे वहां से घूम जाएंगे, तो गलती से तुक्केबाजी ऑप्शन बाइंग मेरे कहने पे मत करना भाई। मैं बहुत बार गलत होता हूं, बहुत बार गलत होता हूं, ठीक है। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से कोई भी। आप सोचो सीधा जंप कर जाओ कि हाँ यार भाई ने बोला तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि इतना बड़ा मूव आने वाला है। मैं जरूर फालतू की आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये चीज कोई नहीं बता सकता कि इतना बड़ा मूव आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था यहां से घूमेगा, लेकिन ऐसा मूव आएगा, आप मतलब मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ठीक है। आप देखोगे तो मेरा भी लगभग 1.7 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 1.7 लाख का प्रॉफिट मैंने आपको ट्विटर पे भी डाला, इंस्टाग्राम पे भी उस पर भी डाला था। मैंने दिखाया था कि हाँ ये हुआ है। तो ये देखो, मुझे भी नहीं पता कि इस टाइप का प्रॉफिट होगा, या इस टाइप का मूवमेंट आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये मूवमेंट जज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन, है ना कहीं अगर आप चीजों को समझ जाओ कि यार मेरे साइड से मार्केट यहां पर क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है ना। उसके बाद उसने एक हैमर कैंडल बना दी है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। ये 2-3 चीजें बन चुकी हैं, तो यहां से एक मूवमेंट आने की संभावना है। मैंने यहां तक का सोचा था कि यहां पे आएगा। उसके बाद जब उसने ये कैंडल बनाई, है ना, जब उसने इस टाइप से इसको ब्रेकआउट किया, क्योंकि देखो ये भी बहुत बड़ा जोन था, यहां से देखो अटक रहा था, और जैसे इसने इस कैंडल से इसको ब्रेकआउट दिया, तो ये दो मूवमेंट तो फिर ऑलमोस्ट से तय थे, ठीक है। और अब हम आ चुके हैं। मैंने कल क्या बोला था आपको, मैंने कहा अगर मार्केट यहां से घूमा तो सीधा जो है इस लेवल पे आएगा 500 पे, और आज इसमें ऑलमोस्ट 500 जो है टच किया है, ठीक है। तो ये था। अब क्या हो रहा है, इस चीज को समझते हुए चलो कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, क्योंकि कल का आपने एनालिसिस देखा है तो मार्केट ने सेम डिट्टो वैसा जो है काम किया। अगेन मैं आपको बोलता हूं, मैं बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होता कभी भी। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो ऐसे नहीं आप जो है सीधा जंप कर जाओ, ठीक है। फिर भी इस बात का ध्यान रखना, कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लोगे, ठीक है। यहां पर जो भी आपको मैं व्यू बताता हूं, सिर्फ और सिर्फ वो लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से बताता हूं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा शार्प मूव जो है आज हमने देखा निफ्टी के अंदर। मैंने निफ्टी के अंदर भी कुछ प्रॉफिट बुक किया अपना, कुछ 30,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है मैंने निफ्टी के अंदर भी बुक किया था पोजिशनल में, ठीक है। निफ्टी 20 के अंदर वो मैंने बुक किया, क्योंकि भाई एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर, तो हमें उसको बुक कर लेना चाहिए। ये देखो मैंने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है ना, पूरी प्लेलिस्ट है आपके सामने, है ना। ये मैंने कल वाली वीडियो है, दमदार ब्रेकआउट, बेस्ट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सेटअप, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये वीडियो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे बताया था आपको, ठीक है। कि बैंक निफ्टी के अंदर आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना था, और सेम मैंने आपको ये बताया था कि अगर निफ्टी नीचे जाती है तो एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन जो है बन सकता है। और दोनों फॉर्मेशन आज बने हैं और दोनों ने आज अपना काम किया है, ठीक है। दोनों को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दो, जो लोग भी सीख रहे हैं ना वो वीडियो को लाइक कर दो भाई, ठीक है। और शेयर किया करो ग्रुप में, ताकि क्या है कि लोगों को पता चले कि प्राइस एक्शन जो है वो सही तरीके से प्रैक्टिस करने के साथ काम करता है।
प्राइस एक्शन है ना सही तरीके से प्रैक्टिस करने के साथ साथ काम करता है। ये बात आपको शायद पता चल गई होगी, ठीक है। तो इस बात को समझ में आ रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब गेम क्या है, इस सब को हटाते हैं यहाँ से, ये सब चीजें हटा दी यहाँ से, ठीक है। ये 300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये चीज बता देता हूँ फिलहाल यहाँ से। तो कल यहाँ पर मार्केट थी इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा टाइम पैटर्न जो है क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो वहां से हेड एंड शोल्डर जो है वो नहीं बना, लेकिन वो निफ्टी में नहीं बना, बैंक निफ्टी में उसने काम किया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे, है ना। ओके, फिर मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहां से नीचे गई, ठीक है, इस लेवल से अगर नीचे गई यहां से और इस लेवल तक आई जो कि 22,300 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 22,300 तक अगर मार्केट आती है तो वहां से थोड़ा सा घूम सकते हैं। देखो आप वीडियो में देखिए, मैं आपको ये भी चीज बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट यहीं से घूम जाएगी, है ना। थोड़ा सा वो क्या करता है, हम जैसे जो वीक हैंड्स होते हैं ना, हम जैसे जो साधारण ट्रेडर होते हैं जिनको पास नॉलेज और अवेयरनेस की कमी होती है, रिसोर्सेस नहीं होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसने वहीं से वही काम किया, एक चकमा दिया हमें, और नीचे जो लोग एकदम से मतलब एक रेड कैंडल बनी थी ना, इस रेड कैंडल में मैंने डाला है। आप और बताओ इससे ज्यादा मतलब विश्वास क्या हो सकता है। इस रेड कैंडल में मैंने बोला था कि यार यहां से ये घूम सकता है, उसके बाद ये कैंडल बनी है, आप देख लेना वाली है ना टेलीग्राम पे। इस रेड कैंडल में मैंने बोला था कि हाँ यार अब ये रेडी है। जैसे इसकी दोनों साइड की वीक बन गई, फिर ये वाला कैंडल बन गया, तो फिर ऑलमोस्ट था मार्केट रेडी था ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये उसके बाद एक मूवमेंट हमें सामने देखने को मिल गया, और आपका ये हेड एंड शोल्डर था, ये भी पूरा कंप्लीट जो है, इसने भी पूरा अपना इस जो आपकी ट्रेंड लाइन थी, ये यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, यहाँ देखो यहीं से क्या हो रहा था, नीचे की साइड जा रहा था मार्केट, रिजेक्शन मिल रहा था इस जगह से, आपने देख पा रहा 3 टाइम रिजेक्शन मिला, और उसके बाद इधर आया आपका ब्रेकआउट। अब आगे क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, आगे समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर अंदर जाऊं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो यहां पर एक क्या बनना है, एक क्लियर हैमर कैंडल बनना है ना। अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज लगाऊं, और मूविंग एवरेज लगाऊं आपका 9 का, है ना, 9 का मूविंग एवरेज लगा दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दूं और 9 का मूविंग एवरेज लगाऊं, तो आप देख पा रहे हो ये बहुत दूर है इस समय से, है ना। और 9 के मूविंग एवरेज से प्राइस जो होती है वो सट के चलती है नॉर्मली, अगर आप देखोगे, है ना, देखो इस जगह पे 9 की मूविंग एवरेज से प्राइस जो है इधर देख लो, साथ में चलती है, सट के चलती है ना। अब आ गया भाई गैप बहुत दूर का, है ना, ये देखो बहुत तगड़ा गैप आ चुका है, इससे मैं 1 कैंडल गैप बोलता हूं। इस 1 कैंडल गैप के बाद मार्केट ना कहीं थोड़ी सी करेक्ट होगी, या फिर यहाँ टाइम पास करेगी, है ना, या यहाँ पे टाइम पास करेगी या थोड़ी सी करेक्ट होगी, और मेरे हिसाब से हल्की सी करेक्ट होनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, वो होनी भी चाहिए, और इस बेस के आसपास कहीं पे आके खड़ी होगी, है ना। अब इस बेस को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि अब ये बेस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, अब ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 468 और ये आपका 438 ये इसको मैं मोटा मोटा पकड़ के चलूं तो 480 का जो लेवल है 22,480, है ना, ये लेवल जो है अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है। मार्केट कल आएगा, इसके आसपास घूमेगा, और कल यहीं पे टाइम पे जो है कर देगा। कल क्या है, आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो एक्सपायरी पे अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई एक साइड मूव आएगा, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल पहले मार्केट आएगी, नीचे यहाँ पे आएगी, है ना, इसके आसपास घूमेगी थोड़ा बहुत, और फिर यहीं पे अपना टाइम पास करके ऊपर जा सकती है ना। अभी थोड़ा सा ये अभी देखो ये लेवल कोई बेस नहीं बना है, ये बस इस 3 कैंडल के ऊपर है ना, और हम ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई पीछे भी कोई सपोर्ट वगैरह है नहीं है। तो यहाँ पर कल क्या है, उसको एक बेस बनाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके क्या है कि हम बोलेंगे कि यार यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब सपोर्ट पहले क्रिएट तो हो, क्योंकि सीधा भागता हुआ गया है, कोई सपोर्ट है नहीं। अब हम नीचे की साइड सोचें तो इतना नीचे भी नहीं आने वाला कि एकदम से अब इतना नीचे आ जाएगा, आएगा, लेकिन यहां पर यहां तक लास्ट आपका 22,450 है ना, 22,450 का जो लेवल है, यहां तक हम जरूर देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत यहां पे आके फंस सकता है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, 450 22,450 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है कल आके उसके आसपास घूमेगा, और यहां पर कुछ बेस बना के ट्राई करेगा, ठीक है। यही मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। अगर मान के चलो मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन नहीं सॉरी गैप अप ओपन हो जाता है, पहले गैप अप समझ लेते हैं। अगर मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाता है किसी रीजन से, भैया एक अच्छी न्यूज आ गई, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो गया, तब भी मार्केट पहले प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तब भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो है मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, और इसके अराउंड कल मुझे लग रहा है कि मार्केट आएगा जरूर एक बार,
ठीक है, ये जो लेवल है आपका 450 का, 22,450 का, ये लेवल पे एक बार मार्केट कल आएगा जरूर और यहाँ पर ट्रेवल जरूर करेगा, टाइम जरूर स्पेंड करेगा, बिकॉज अब यहाँ पर उसको एक बेस बनाना पड़ेगा। अदरवाइज देखो मार्केट एक सीधे कलर से भागता नहीं है, उसको एक बेस बनाना पड़ता है। तो बेस जो है मेरे ख्याल से 450 जो है बनेगा और उसको बनाने के लिए भी थोड़ा मार्केट को टाइम पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो सीधा इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होगा और यहीं पे ही कुछ अपना कुछ करता हुआ दिखेगा आपको। अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर शायद हम इधर नीचे की साइड देख सकते हैं। उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, है ना। फिर ये जो लेवल है ना, ये आपकी जो लाइन है, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे हम, है ना। इस लाइन को एक्सटेंड करके पहला जो नीचे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे वो इस लेवल पे आएगा, ये लाइन को एक्सटेंड करने के बाद। लेकिन अभी उसके चांस थोड़े से कम है। कल मार्केट के आवर्स के टाइम पे हम लोग उसको देखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कहीं भी ऐसा कुछ वीकनेस वाला सिस्टम कहीं दिख नहीं रहा है ना। और कल मार्केट में जो चल रहा होगा उसके हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 450 वाला लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो यहाँ पर भी पहले भी एक बार आके रुका हुआ है, तो अब ये इसी लेवल पे आके इसने आज भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाई थी, फिर यहाँ पे आके एक प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल बनाई है। लेट्स सी कल इसको कैसे ये फॉर्मेशन करेगा। और अगर ये क्लोज दे चुका है ना, इसके ऊपर अगर क्लोज दे चुका है तो यहाँ पर ही होल्ड करके ऊपर की साइड कुछ काम करता दिखेगा और फिर ऊपर की साइड जाते हुए देखने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसको होल्ड करता है कल, ये अगर इसको होल्ड करता है सीधा कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद, फिर अपना हाई जो है ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये देखो कल इसी के अराउंड घूमेगा, कहीं ज्यादा अलग नहीं जाने वाला। ये जो लेवल है इसी के अराउंड कहीं ना कहीं निफ्टी जो है सीमित दायरे में जो है व्यापार करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिखा भी हुआ है मैंने, कौन सा था, 47,300। ये लेवल मैंने बोला था आपको, कल ही बोला था 47,300 जो वेरी वेरी 47,300 जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ये बेस बन चुका था अच्छा खासा। आज मार्केट ने जैसे ये बनाया सीधा इसी पे क्या लगा था, सपोर्ट लिया था। मैंने कल ही बोला था और इसी पे इसने सपोर्ट लिया, इसका लो ऑलमोस्ट इसी एरिया पे है। उसके बाद हमारा ट्राइंगल को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का और ऊपर चलता चला गया, फिर यहाँ पे ही इसने बस टाइम पास किया। उसके बाद मैंने इसके लिए कुछ ट्विटर पे डाला भी नहीं था, मैंने कहा यार कुछ करने वाला तो है नहीं, तो डालना बेकार है ना। तो ये देखो आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एकदम प्रॉपर वे में ब्रेकआउट आया है। इधर देखो बहुत प्यारा सा ब्रेकआउट जो है आपको देखने को मिला है। और देखो यहाँ पर अब ट्राइंगल पैटर्न सा बना है। सर बता दो ट्राइंगल पैटर्न कहाँ पे, देख लो यार, यहाँ पे बहुत प्यारा, जो लोग जुड़े हुए हैं ना शुरू से, अब उनको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत प्यारा ट्राइंगल पैटर्न जो है वो बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 10 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं खोल के देखूं तो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा एक आपका ट्राइंगल पैटर्न बना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर इसने घुसा था इस कैंडल से, उसके बाद एक बेस सा बना रहा है। यहाँ पे बना रहा है बेस आपका वही 48 का। ठीक है, 40K पे जाके थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश करी आज पूरे दिन, फिर यहाँ पे हल्का सा ऊपर गया, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वापस से हम इस बेस के अंदर घुस गए। तो 48 के आसपास हम लोग खड़े हुए हैं इस समय पे, और 48 पे थोड़ा सा बेस और बनाते हुए हम लोग जो है क्रॉस करेंगे ऊपर की साइड से। और जैसे ही आपका ट्राइंगल पैटर्न जो है ब्रेकआउट देगा, जैसे ही ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग जो है अब नया ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 48,250 तक सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। ठीक है, 250 तक हम बैंक निफ्टी को अभी जाते हुए देखेंगे। ये मैंने 48 मैंने कल ही बोल दिया था आपको, 48 आज बड़े आराम से हमारे सामने हो चुका है। अब जो है कल ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, ये लेवल को बनाना पड़ा है, इसने इंपॉर्टेंट पहले बनाया है इस लेवल को। ठीक है, तो 48 को इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बना दिया है, 48 के। ठीक है, अब क्या है, अब ये थोड़ा सा इधर टाइम पास करेगा और जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, ये आपका है ना, पहले मुझे नहीं लग रहा है कल जाके ब्रेकआउट दे देगा, पहले थोड़ा सा एक बार और इसको रिजेक्शन हमें मिल सकता है और फिर ये हमें वापस यहीं पे 48 पे देख सकता है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, सीधा यहाँ से ब्रेकआउट आया, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर यहाँ से सीधा ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद सीधा हम लोग 48,300 250 का लेवल जो है हम देख सकते हैं। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस पसंद आ रहा है। निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया, बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अब मैं आ रहा हूँ स्टॉक्स पे, बहुत प्यारा स्टॉक दिखाने वाला हूँ आपको, यूनियन बैंक। बहुत ही प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, देख लो यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक बार रुका है ना, यहाँ पे देखो 2 बार रिजेक्शन मिला है इसको, यहाँ 3 बार रिजेक्शन मिला आपको, यहाँ 4 बार जो है इसको रिजेक्शन मिला था। ठीक है, नीचे की देखो तो यहाँ पे सपोर्ट था, इंपोर्टेंट सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, सपोर्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल से देख पा रहे हो, ये देखो है ना, और ये इंपोर्टेंट आपके रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट इस कैंडल पे है, कैंडल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ही अगर हाई क्रॉस करता है
तो एक यूनियन बैंक के अंदर एक अपमूव जो है दिखाई दे सकता है, एक शार्प अपमूव जो है हम देख सकते हैं, जो बैंक आपका यूनियन बैंक को एक अच्छे लेवल पे बड़े ऊपर जाके लेके 180 से ऊपर लेवल का जो है दिखा सकता है। ये डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है, बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न जो है बना है। और मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर कुछ और आपके सामने दिख रहा है तो और हम जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। वैसे प्रॉपर वे में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न ही बनना है, और आप देखोगे तो ये पूरा अप मूव में जा रहा है ना। और हमें क्या देखना पड़ता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊं तो जैसे ही कोई स्टॉक है ना एक अच्छे मूवमेंट में है, जैसे अच्छे मूवमेंट से अच्छे मूवमेंट को कैसे पकड़ते हैं, तो आप मंथली टाइम फ्रेम देखना, और मंथली टाइम फ्रेम पर बस कैंडल देखना उसकी, देखो सिर्फ हायर हाई बना रही है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल सिर्फ हायर हाई बना रही है, देखो हायर हाई हाई ये बना रही है, तो हमें बस है ना ऐसे जोन पकड़ने पड़ते हैं जिसमें क्या है ये हल्का सा परेशान हुआ, ठीक है, हल्का सा अटका, फिर देखो यहाँ पे एक हल्का सा अटका, ये देखो यहाँ एक हल्का सा अटका। इन जोन्स को पकड़ लो, जैसे ही ब्रेकआउट आए ऊपर की साइड भागने के लिए तैयार। तो जहां पर ये अटकता है, ठीक है, जहां पर डेली टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, वहां पर हमें इसके अंदर बैठना और फिर सीधा ऊपर के लिए न्यू रैली। तो ये चीज जो है ना आप समझोगे, फिर टाइम लगेगा, आप सोचो एक दिन में हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, मंथली टाइम फ्रेम पे जाओ, है ना, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो कैंडल्स जो है ऐसे 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 कैसे बना रही है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा, उसके अंदर कैंडल के अंदर कैंडल बन जाएगी, या फिर क्या होगा, यो कुछ अटक जाएगा, है ना, एक कैंडल यो बन गई, फिर एक कैंडल यो बन गई। तो अब क्या है, एक ब्रेकआउट का वेट हो रहा है यहाँ पे, है ना, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर हम एकदम से भगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा एक जो पॉज आता है, उस पॉज के अंदर ट्रायंगल पैटर्न या फ्लैग पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है, उसके ब्रेकआउट पे हम जो है ट्रेड ले सकते हैं, और एक शार्प मूवमेंट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने देख रहे हैं बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल से क्लोज दे चुका है, अब ऊपर की साइड जाता है तो 180 के लेवल जो है हम यूनियन बैंक में देख सकते हैं। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना आपको, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई ट्रेड लोगे, ठीक है। फोकस करो सीखने पे। आपने अगर आज का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस देखा है, पसंद आया है, तो अपना कमेंट जो है, फीडबैक जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।